Good morning, students. Today I will teach you Science for Class 4th, Chapter 13, Work, Energy and Force. In this chapter, I have to explain what is work, energy and force. फोर्स को बल कहते हैं, वर्क यानी कार्य, एनर्जी का अर्थ ऊर्जा होता है। फोर्स, वी आर ऑलवेज पुलिंग और पुशिंग समथिंग टू गेट आवर वर्क डन। किसी भी काम को करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना पड़ता है या ढकेलना होता है। तो पुलिंग या पुशिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ड्यू टू वर्क डन टेक्स प्लेस। आइए हम जाने कि पुश और पुल करने से क्या होता है। यानी पुश और पुल फोर्स हैं। फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू मूव इट। किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम बल लगाते हैं तो वह ऑब्जेक्ट मूव करती है। जैसे यहाँ पर बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, तो जब बैट से बॉल पर स्ट्राइक करते हैं तो बॉल अपने स्थान से उसका डायरेक्शन, उसकी स्पीड बदल जाती है। इट कैन मेक फोर्स कैन डू ए लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, तो उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट पर निम्नलिखित फॉलोइंग इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, इट कैन स्लो डाउन और स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट या मोशन हो सकता है। वह ऑब्जेक्ट, सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने से यह ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो कहा जाएगा इसमें क्या हुआ, मोशन हुआ। या फोर्स लगाने पर, जैसे यह बॉल है, बॉल पर अगर हम बॉल को दबाएंगे दोनों साइड से तो बॉल दबकर इस टाइप में बॉल हो जाएगी, दब गया। तो हम फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, या फोर्स लगाने से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। जैसे साइकिल है, तो साइकिल में ब्रेक लगाने से हम साइकिल को रोक सकते हैं, या कोई गाड़ी जा रही है तो उस पर ब्रेक लगाने से वह स्टॉप हो सकता है। बैट से बॉल को जब स्ट्राइक करते हैं तो बॉल का डायरेक्शन बदल जाता है। बैडमिंटन में जब हम खेलते हैं तो उसमें बैडमिंटन से शॉट मारने पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह किसी ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकती है। जैसे यहाँ बॉल को हमने दबाया तो ये बॉल का साइज बदल गया। ऑल एक्शंस सच एज लिफ्टिंग, बेंडिंग, पुलिंग, टर्निंग और स्क्वीजिंग रिक्वायर फोर्स। किसी चीज़ को उठाना हो या मोड़ना हो, या पुल यानी अपनी तरफ खींचना हो, टर्निंग मोड़ना है, या उसको, जैसे टूथपेस्ट है उसे पेस्ट को निकालना है तो टूथपेस्ट को दबाना होगा जिससे कि पेस्ट बाहर आ सके। When equal forces act in opposite direction on an object, there is no change in the object or its position. जब किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स लगाते हैं तो उसमें उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से, जैसे टूथपेस्ट की बात करते हैं तो टूथपेस्ट में ऊपर और नीचे दोनों साइड में इक्वल फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से टूथपेस्ट से पेस्ट बाहर आता है। काइंड्स ऑफ फोर्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फोर्स: ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स
and so on. Dear students, we have to explain in next video. Thank you very much.